जो बच्चा था आज के 20 वर्ष पहले, आज वह प्रौढ़ है, कोई युवा है, उसकी शादी हो गई, बच्चे पैदा हुए, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी, माँ बाप तो बूढ़े हुए, अब उस बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, उस पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी उस नौजवान पर आई। और नौजवान, खेती तो हमेशा घाटे में गई है। आपने पुलिस का प्रयोग किया, पुलिस बल का, आपने असुर गैस के गोले छुड़वाए, तो उसमें कुछ लोग अंधे भी हो गए। एमएसपी की बात तो छोड़ दी, एमएसपी तो ये देने वाले थे। अब भाई देखिए, उनको याद रखने का कोई सवाल नहीं। जोड़ने के नाम पर अगर थोड़ा बहुत हम लोग नाम लें तो जो ये सड़कें हैं, नितिन गडकरी साहब की कृपा, जो सड़कें बनी थी उसको उन्होंने चौड़ा कर दिया, नई सड़क तो नहीं बनाया। महाराजगंज लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं और अंतिम चरणों में उनको यहाँ पे मतदान करना है। और इसी के सिलसिले में आज हम लोग महाकवरेज में महाराजगंज के पकड़ी चौराहे पे आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम जानेंगे कि यहाँ के चुनाव को लेकर के लोगों की क्या राय है, उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। आइए जानते हैं। महाराजगंज जीएस इंटर कॉलेज के एक शिक्षक रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह के इस बार चुनाव का बदलाव देख रहे हैं और किस तरह का चुनाव इस बार होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले किस तरह का जो है चुनाव होने वाला है? चुनाव तो पब्लिक का मन, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन यहाँ वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत रहे हैं, जहाँ तक मेरा अपना आंकड़ा। अच्छा। चूंकि उसके दो कारण हैं। एक तो वर्तमान मंत्री जी यहाँ 30 वर्षों से सांसद में 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, 7वीं बार फिर लड़ रहे हैं, 2 बार हार चुके हैं, 9 बार कुल 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस जिले में कोई काम नहीं, कोई, आखिर नौजवान को रोटी चाहिए तो उसके लिए उद्योग चाहिए, उद्योग कहीं लगा नहीं। 9 और 13 के बीच में, 14 के बीच में हर्षवर्धन जी यहाँ थे तो एक चीनी मिल लगाए गड़ौरा में, इसी उद्देश्य से लगाए कि कुछ नौजवान खपेंगे। ठीक है, वो हार गए। आप इतने दिनों से हैं, आपको इस यहाँ के विकास के लिए पहले नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए। नौजवानों के ऊपर जो बच्चा था आज के 20 वर्ष पहले, आज वह प्रौढ़ है, कोई युवा है, उसकी शादी हो गई, बच्चे पैदा हुए, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी, माँ बाप तो बूढ़े हुए, अब उस बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, उस पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी उस नौजवान पर आई। और नौजवान, खेती तो हमेशा घाटे में गई है। मोदी जी ने कहा था कि हम दुगनी करेंगे और आज उसकी आधी हो गई। दुगनी हुई? अरे दुगनी क्या, आधी हो गई। जो उसकी हो रही थी आमदनी वो भी आधी हो गई। मूल्य बढ़ते गए, अनाज का दाम घटता गया, गवर्नमेंट की खरीदारी कहीं हो नहीं पाई। समझो तो कहना है कि हमने एमएसपी लाया है किसानों की दुगनी करने के लिए। हमने एमएसपी तो लाए ही नहीं। एमएसपी के लिए तो तमाम प्रांतों के किसान आंदोलन चलाए, लगभग 700 किसान मर गए। दूसरी बार फिर आंदोलन चलाए, कील ठोक दी गई उनके रास्ते में, लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई गई। लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है सरकार। जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो उनको इजी गोइंग में जाने देना चाहिए। आपने क्यों उसको रोका? आपने पुलिस का प्रयोग किया, पुलिस बल का, आपने असुर गैस के गोले छुड़वाए, तो उसमें कुछ लोग अंधे भी हो गए। तो एमएसपी की बात तो छोड़ दी, एमएसपी तो ये देने वाले थे। एमएसपी न देने के कारण बहुत बड़ा पीछे है उसके, अब उस पर हम नहीं, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं मिली। और एक रिकॉर्ड ले लीजिए कि पिछला गेहूं की खरीदारी, धान की खरीदारी और अब की बार गेहूं की खरीदारी, किसानों के उपज का मूल्य कितना गवर्नमेंट की एजेंसी खरीदी और कितना प्राइवेट ने खरीदा। आप रिकॉर्ड ले लीजिए गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदारी। पिछले साल तो एक मुट्ठा 1 क्विंटल भी 10-5 क्विंटल गया, गल्ला गया ही नहीं। सब प्राइवेट व्यापारी क्या, क्योंकि उनको उसने अधिक दाम दिया। आज की तारीख में भी आप गेहूं 2175 या कुछ ले रहे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी ले रही है। मुश्किल से 2-4 किसान इस सोसाइटी पर दिए हैं, नहीं तो बाकी सब जब उसको 2200, 2300, 2400 रुपए मिल रहे हैं तो क्या लिए गवर्नमेंट की एजेंसी पर बेचेगा। ठीक है, अगर एमएसपी की गारंटी होती तो प्राइवेट दुकानदार भी मजबूर होता उस रेट पर खरीदने के लिए। ऐसा नहीं हुआ, तो एमएसपी की तो बात छोड़ दीजिए। एमएसपी कुछ रही नहीं गई, एमएसपी की गारंटी नहीं देना। शिक्षक है। हाँ। और शिक्षक जो है, मतलब कहा जाए तो लोगों का ये अधिकार है हर व्यक्ति को शिक्षा करना। लेकिन जिस तरह से शिक्षक, ये जो महंगाई बढ़ी है शिक्षा क्षेत्र में, प्राइवेट स्कूल जो है आज हावी हो रहे हैं, तो उनकी फीस बहुत ज्यादा है, किताब कॉपी ड्रेस सारी चीजें बहुत महंगी हो गई है।
आने वाले समय में कैसे बच्चे पढ़ेंगे इस प्रकार? देखिए, गांधी जी ने इस देश का सपना देखा, गाँव गाँव में प्राथमिक विद्यालय, अब बहुत पुराने के तरफ ले जाना चाहिए। पिछली सरकारें आज 30-32 वर्ष से क्या पैदा, इसके पहले प्राथमिक विद्यालयों में 5 अध्यापक, अगर 5 दर्जा है तो 5 तो निश्चित रहते थे, कहीं 6 भी रहते थे, लेकिन 4 नहीं रहते। धीरे धीरे करके वो रिटायर होते गए, नियुक्तियां नहीं हुई, और स्थिति ये बनी कि आज की तारीख में भी इस जनपद का कम से कम 30% विद्यालय ऐसे हैं आज की तारीख में भी जहां पर 2 अध्यापक, 3 अध्यापक, उसमें 1 शिक्षा मित्र, 2 शिक्षा मित्र, 1 कन्फर्म अध्यापक। एक परिस्थिति है। अब 2 चीजों का झगड़ा देखिए, जब अगर मान लीजिए हेडमास्टर कन्फर्म है, वो चला गया मीटिंग, वो है नहीं, शिक्षा मित्र काहे लिए पढ़ाएगा? तो अखिलेश सिंह ने एक योजना दे दी थी 3000 से बढ़ा करके 10,000। उन्होंने तो जो है शिक्षक को जो है वो शिक्षक बना दिया था शिक्षा मित्रों को। हाँ, उसमें कुछ हुए ने जो है उनको जो है पीछे, अरे उसमें कुछ भी आपने फिर से उनको शिक्षा मित्र बनाया, तो 10,000 पा रहे थे, फिर आपने 10,000 दिया, उसमें तमाम लोग मर गए। जो शिक्षक साथी शिक्षा मित्र से कन्फर्म शिक्षक बने थे, अपने वेतन को लेकर के मकान बनाना, जमीन खरीद लेना, जमीन खरीद के मकान अमर ये इकाई चावा मजबूरी से आजमगढ़ से सत्य मन ठीक है, बहुत लंबी बात है। महाराजगंज के 6 बार सांसद पंकज चौधरी रहे हैं, क्या महाराज उनको ऐसा विकास जो है से जुड़े हैं जो लोग उनको याद रखते हैं? अब भाई देखिए, उनको याद रखने का कोई सवाल नहीं, जोड़ने के नाम पर अगर थोड़ा बहुत हम लोग नाम लें तो जो ये सड़कें हैं, नितिन गडकरी साहब की कृपा, जो सड़कें बनी थी उसको उन्होंने चौड़ा कर दिया, नई सड़क तो नहीं बनाया। मैं पूरे देश की बात अगर कहूँ तो कहीं भी 1 किलोमीटर नई सड़क मिट्टी डाल के खरंजा करके लेपन नहीं किया है, लेकिन जो सड़कें बनी थी उन सड़कों को चौड़ा किया। जो 4 मीटर थी 6 मीटर कर दिया, 6 मीटर था 8 मीटर कर दिया, सिंगल थी डबल कर दिया, डबल था 4 लेन कर दिया, 6 लेन कर दिया। ये दूसरा विषय है। पंकज चौधरी जी कहते हैं हमेशा की जो है महाराजगंज में हमने बिजली व्यवस्था सुदृढ़ किया। अब देखिए, यहाँ पे दवा, अस्पताल, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सुदृढ़ किया है। बड़े नेता है, उनकी बात को तो मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जानना चाहिए कि बिजली व्यवस्था जब राजीव गांधी विद्युत परियोजना, तो उसमें हर्षवर्धन जी थे, उनके हारने के बाद भी 28 लाख रुपया इस जनपद से वापस करने की बात एक्सीएम ने कहा कि आप हार गए तो वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पैसा मैंने इसलिए नहीं दिया है कि वापस करो, हमने पैसा दिया तुम खोले रहे। तो गाँव में कोई खोल लगे बता दें कि दिल्ली के नाम पर कहीं या सरकारी फंड से लिया ले। हमारे साथ और भी लोग हैं, तब क्या नाम है आपका? कहाँ करने वाले हैं? पकड़ी ये बताइए, चुनाव आ गया है और चुनाव महाराष्ट्र होने के देश की बात अलग होता है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या विचार है आपका? किसको जो है वोट करना चाहिए? अब स्थानीय मुद्दे पर आएंगे तो देखिए 6 बार एमपी रहे हैं पंकज चौधरी जी, इस समय मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ जिले के लिए कुछ नहीं किए। देश की तो बातें छोड़ दी, नहीं बोल रहे हमने रेल लाई है यहाँ पे। अरे रेल तो नहीं, बकवास है। एक बात बताइए, अगर रेल लाइन लाए हैं, हुगली में 7 करोड़ रुपया बटवाए हैं क्या? चेक दिए, लेकिन एक भी चेक भजा नहीं है, तो नहीं भजा है। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो भजेगा कहीं? हाँ, तो इस रेल को हम कैसे मान लें? पत्थर तो गड़ा है, लेकिन हम इस रेल को कैसे मान लें कि सही? रेल तो लाए हर्षवर्धन जी, रेल के मामले 2013 में वो भारत के नक्शे पर आया हर्षवर्धन जी। जब भी चुनाव आता है तो रेल आती है, रेल आती है, तभी हर प्रोजेक्ट आता है। चुनाव खत्म, सारा प्रोजेक्ट। लेकिन महाराजगंज जनता के लिए ऐसा कोई रोजगार क्यों नहीं लगाया गया? यहाँ पे कोई कारखाने या उद्योग धंधे नहीं लगाए गए जिससे कि लोग यहाँ के लोग बाहर न जाकर यही पे अपना जो है नौकरी करें या जो भी बिजनेस करते हैं? हम कहते हैं हम अपना प्रतिनिधि चुन करके लखनऊ दिल्ली भेजते हैं, ठीक है, हमारा काम है वोट देना, हम वोट दे देते हैं, हम अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। हमारा प्रतिनिधि अगर वो आवाजें नहीं उठाएगा, मांगा नहीं करेगा, कुछ कार्रवाई नहीं करेगा तो कहाँ से आए? जब चुनाव में आते हैं आप लोगों के पास आते ही आए थे? कौन? पंकज चौधरी? नहीं, हमारे पास नहीं, हम लोगों के पास नहीं है।
नहीं आए, कभी नहीं आए। नहीं नहीं, अभी नहीं आए। नहीं आए, कभी नहीं आए हैं। अच्छा, 6 चुनाव हुआ, नहीं मिले हैं। चाचा जी कहना है कि 6 बार चुनाव हुआ लेकिन कभी मिलने नहीं आए हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये चाचा जी सूखी काट रहे हैं। इनसे क्या पूछिए, नाम है आपका? इनसे मिले हैं। ये बताइए, चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है किसकी विजय होगी? अब देखिए किसके तो भाग्य के ऊपर है। नहीं, भाग्य में लोगों में चर्चा जो है, ये पान की दुकान, चाय की दुकान, नाई की दुकान, चुनाव की राजनीति तो यही सुखी है ना। दोनों पार्टी की चर्चा है, अच्छा कांग्रेस का भी भाजपा का भी, दोनों पार्टी की चर्चा। अच्छा, तो किसकी जो है लग रही देखिए है कौन विजय वीरेंद्र चौधरी यही भारी पड़ रहे हैं। दोनों चौधरी भाई पड़ रहे हैं, दोनों चौधरी लड़ रहे हैं। क्या मतलब जो है ये जातिगत समीकरण को लेकर ऐसा नहीं किया गया है? नहीं जाते समीकरण इसलिए कनेक्ट किया गया हाँ। है। क्योंकि जो है कांग्रेस वाले तो यही कह रहे हैं कि नकली चौधरी और असली चौधरी की लड़ाई चल रही है। अरे अच्छा बात है, ये नकली है, कौन नकली है? तो भाई वही लोग जा रहे हैं कौन असली है कौन नकली है। इनका कहना है कि जो लोग कह रहे हैं वही जानेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? काफी बुजुर्ग हो गए हैं आप, आजादी के बाद से भी आप यहाँ पे देखे होंगे कि महाराज में क्या था क्या नहीं है। क्या लगता है कि चुनाव में इस बार क्या हाथ में मुद्दा होगा लोगों का? नहीं, मुद्दा क्या होगा चुनाव में जो है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? कौन मुद्दा बताएं जो अरे भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, यही तो मुद्दा है। महंगाई तो है ही है। महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने आवास दिया, शौचालय दिया, ये सारी चीजें जो है मतलब महीना में मिलता है, राशन मिलता है, 2000। पेंशन मिलता है। और क्या चाहते हैं कि जो है आपको मिल जाए जिससे कि आपकी मतलब विकास हो जाए? हम हमारे चाहने से वही क्या नहीं, क्यों नहीं, आप चाहेंगे तभी तो होगा। चाहते हैं जो हमारा तो पेंशन नहीं मिलता है, अच्छा, लेकिन ये तो किसान सम्मान निधि कहा ना भाई। मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि जो है मोदी जी सभी को देते हैं, आपको भी मिल रहा है। तो इसको तो जो है मतलब क्या देखते हैं कि महंगाई में जो है 6,000 रुपया काफी है आपके लिए। 6000 नहीं 2000 मिलता है। अरे तीन बार सर्वा मिलल बचना घरवा मिलल वाला नहीं मिल रहा आपके? घर नहीं घर नहीं मिल रहा शौचालय? ज्यादा मुश्किल लगा झूठ झूठ बोलता है। ऐसा नहीं ले लेगा। कितना ले रहे हो? 30,000 ले लगाए नहीं प्रधान लोग? हाँ, लेकिन खबरों में पैसा तो आपको तो क्या बोलो, तो आप दे तब पे निकाले जो पहले पहले ले बढ़ जाए गुरुजी बढ़ जाए। आगे बढ़ जा आगे। पैसे ले लिए जब देवा तब लिए। नहीं देवा तब दिया मतलब नहीं दिया। हाँ ये नहीं कि जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं प्रधान भी उसको पैसा क्या नाम है प्रधान के? प्रधान जी क्या नाम है? राशन वासन सब मिला नहीं मिला? काट के मिला कि पूरा मिला? ओंकार प्रधान जी क्या नाम है? प्रधान जी का नाम है? प्रधान जी के नाम तो सबके प्रधान तो कुल प्रधानमंत्री का नहीं, नमवा का है, प्रधान जी का है। प्रधान सही काटे इंद्रमणि। इंद्रमणि, हाँ पूरा नाम बताओ। इंद्रमणि वर्मा कहा शौचालय मिलल बा? सरकारी मिला तो नहीं मिलवा, सरकारी लाभ कुछ मिलल बा तो नहीं मिलवा? लवंडा मिलल बा हमके नहीं। लौंडा मिलवा अलग अलग लिखे तो हाँ। आप सुन रहे थे यहाँ पे लोगों का कि कहना था कि लोगों की अलग अलग अपनी जो है भावनाएं थी कि कोई वीरेंद्र चौधरी को जिताना चाहते हैं, कोई पंकज चौधरी को, और लेकिन जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है चौधरी बनाम चौधरी भी है। कई जगहों पे चर्चा ये भी आया हुआ है। हमारे साथ कुछ यूथ दिख रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? कहाँ रहने वाले हैं? भागलपुर करने वाले हैं। वोट कभी कभी किए हैं कि पहला वोट करेंगे? वोट करने का भी नहीं। एज नहीं है। अगर आपकी एज होती तो किसको आप वोट करते? अभी तो देखिए अनमोट लोग बोलते हैं कि मोदी को वोट डालेंगे, योगी को वोट डालेंगे। योगी को वोट डाल सकता है ना, मोदी को वोट डाल सकता है। अच्छा, हाँ बात ये है। लेकिन यहाँ पे जो वीरेंद्र चौधरी गठबंधन के हैं, इन लोगों में किसको बेहतर देखते हैं? देखिए कि हम फिलहाल यहाँ रहते नहीं हैं, हम रहते कहीं हैं बाहर रहते हैं? में। अच्छा, तो बाहर के हिसाब से जो मतलब काम करते हैं, तो मान लीजिए बाहर जो उठते हैं तो हमारे पिता तो यहीं पे वोट देते हैं। हाँ, तो क्या लगता है किसको वोट करना चाहिए? अब देखिए पंकज चौधरी भी अच्छे ही हैं, ये नहीं है कि बुरे हैं। देखिए लूटने के लिए तो सब कोई लूटता है, सही है कि नहीं? तो कौन लूटा? अब ये तो ही जानते हो। पंकज लूटे हैं क्या? हाँ
कभी लूटे हैं क्या वोट की? अरे अब हम नहीं मिलता। अच्छा, ये बात नहीं है, वोट देना चाहिए। नहीं वोट सबको देना चाहिए, इच्छा भी है अपना जो है हाँ। समय निकाल ए! कर वोट देना, मतदान पहले करना चाहिए, जलपान बाद में करना चाहिए। देखिए सर, क्योंकि जो है आप देश की प्रतिनिधि चुनते हैं तो देश को चलाते हैं। वो क्या करना चाहेंगे जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए इन लोगों को बोले भाई नहीं कहना चाहता डेढ़ मतदान के लिए करें। पता नहीं क्या मतदान के लिए हम यही कहेंगे, वोट देने जाना चाहिए। यही कीजिए, आपको मान लीजिए नहीं है, हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इनको भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो बात क्या है, लेकिन हाँ नोटा को, लेकिन वोट देने जाना चाहिए। बात ये है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जो है आपको वोट करना चाहिए, जो है कोई प्रत्याशी आपको पसंद नहीं हो अरे पशु आहार, पशु आहार है, तो पशु आहार महंगा हो गया कि सस्ता है? अरे महंगा हो गया, कितना महंगा हो गया? ज्यादा हो गया। अब दूध तो महंगा हो गई बा। अरे कौन ज्यादा नहीं महंगा, कितना रुपये लीटर दूध बिकाता है सब में? अरे वो 40 से नहीं, 1 लीटर बिकता है। हमारे 40 रुपया लेते हैं, अच्छा भैंस का 50 लेते हैं, अच्छा, बस यही है। काम चल जाला थे। अरे वही से थोड़ा सा अपना जानवरों का भी वो होता है। अच्छा चलिए, तो हो गई बात अलग बा। हाँ चुनाव आ गई बा, हाँ 1 तारीख के चुनाव वोट पड़ी, हाँ, ये जीतू इनमें जो है इनको हम लोग इस साथ देते हैं, क्या दान हो गया। कई बार सांसद रहे? हाँ तो वही मनो ऊपर है, सब नहीं है। और देखते देखते जनता यार 90% वोट जो है कांग्रेस को जा रहा है। पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी को। हाँ 80 से 90% हर गांव में गरीब से गरीब जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, सभी लोग जो है एकदम टोटल तैयार। चौधरी कहते हैं कि हमने तो महाराजगंज जिले को जब जो है विकास के गति पे ला दिया है, यहाँ पे बिजली है, सड़कें हैं, ये सारी जो है जाल बिछा दिया है, रेल भी ला रहे हैं। नहीं जनता नहीं बनाया है वो। अरे भाई हम कह रहे हैं वो उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है कि उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ है, और महाराजगंज में जो है आज भी जो है पिछड़ा इलाका है, लोगों का कहना है। और देखते हैं कि 1 तारीख को वोटिंग में क्या होता है, और महाराजगंज का कौन होता है सांसद। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन शमशेर अली के साथ ओमकार वर्मा, नमस्कार।